पूत कपूत तो क्यों धन सींचे और पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। मित्रों, मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित नरेश शर्मा एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के जीवन में सबसे बड़ी जो समस्या है वह संतान का चरित्र या संतान जो है उसका लाइन से हटकर विद्रोही हो जाना, साथ ही साथ संतान का गलत मार्ग पर चले जाना। दोस्तों, मेरे पास में कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज मेरी शादी नहीं होती है, और कुछ लोग कहते हैं साहब हमारी संतान नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, मगर ऐसा विचित्र भी प्रश्न आता है कि महाराज मेरी संतान जो है वो नशा प्रवृत्ति की तरफ चली गई है, कई तरह के नशे करने लग गए हैं, स्मैक लेने लग गए हैं, ड्रिंक करने लग गए हैं, साथ ही साथ एमडी और मालूम नहीं भांति भांति के जो नशे हैं वो नशा प्रवृत्ति की ओर हमारी संतान चली गई है। कहते हैं महाराज मेरा एक ही बेटा है, कोई कहता है महाराज मेरे जीने का सहारा यही है, ये अगर लाइन पर नहीं आएगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। दोस्तों, ये नशा प्रवृत्ति जो है ये एक ऐसी जड़ बन गई है कि इसके ऊपर कई प्रकार की आप देखेंगे सामाजिक गतिविधियां जो है वो इससे प्रभावित हो गई है। साथ ही साथ कई फिल्मों में भी इसका आपको विवरण मिल जाएगा कि बच्चे जो है आज की जो युवा पीढ़ी है वह नशे की तरफ अग्रसर हो रही है। दोस्तों, नशा प्रवृत्ति अगर हम कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि और शुक्र का योग होता है, या शनि खराब हो या शुक्र खराब हो या शुक्र मंगल योग है, तो ऐसे जो बच्चे जो है वह कुछ संगतियों में पड़ जाते हैं, नशा प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन को खराब करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये समस्या जो है बड़ी विकट है, और आज के भारत के अंदर देखा जाए या संसार के अंदर देखा जाए तो लगभग 60% बच्चे जो है इस प्रवृत्ति की ओर झुक गए हैं। दोस्तों, नशा प्रवृत्ति चाहे किसी प्रकार का नशा हो, ये नशा जो है ये धन का नाश करता है, साथ साथ चरित्र का नाश करता है और पारिवारिक विघटन का भी कारण बनता जा रहा है। दोस्तों, मैंने कुंडली के हिसाब से बताया कि कुंडली में शनि खराब होता है तब इस प्रकार से होता है, मगर दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी संतान जो है वो नशा प्रवृत्ति की ओर से हट जाएगी और धीरे 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 नशा कम होगा। साथ ही साथ जैसे ही नशा कम होगा उनका चरित्र बलवान बनेगा और उनकी लाइफ बन जाएगी। दोस्तों, क्या आपने संतान की आप लाइफ बनाना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो जो है अंत तक देखना, और जिसने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मैंने बात किया था कि शनि के कारण ये होता है, तो हो सकता है अगर आपका बच्चा नशा प्रवृत्ति की तरफ है या नशा करता है तो 101% उसका शनि खराब होगा। और अगर शनि खराब है, साथ साथ उसके ऊपर राहु का प्रभाव है, शुक्र और मंगल साथ है, तो ये इसकी एक पुष्टि हो जाती है कि निश्चित तौर पर नशा होगा, और नशा भी ऐसा होगा कि उसको किसी प्रकार का होश नहीं होगा, और साथ साथ वो कोई अपराधी प्रवृत्ति के अंदर भी पड़ जाएगा। दोस्तों, करना क्या है? दोस्तों, शनि जो है वह ग्रह जो है वो अनुशासन का प्रतीक है। अगर थोड़ा सा भी अनुशासन खराब होता है तो शनि वहां नेगेटिव प्रभाव देता है। निश्चित तौर पर शनि नेगेटिव प्रभाव देता है जहां अनुशासन नहीं होता है, क्योंकि शनि चाहता है कि अनुशासन से रहे, और अनुशासन जब खराब होता है तो वह खराब कहां से होगा? वह खराब होगा वह किसी के साथ में युक्ति करके खराब होगा। शनि अगर राहु के साथ युक्ति करता है, शनि अगर मंगल के साथ युक्ति करता है या शुक्र के साथ युक्ति करता है, तो इस प्रकार की ऐसे प्रकार के जो नशा प्रवृत्ति के हैं वो बालकों में, युवाओं में, युवतियों में, कई बच्चियां भी हैं वो नशा प्रवृत्ति की ओर हो गई है। और मैंने देखा है बड़े बड़े शहरों के अंदर जब मैं जाता हूं तब देखता हूं कि वहीं हुक्का बार खुले हुए हैं, वहां पर इस प्रकार के कई युवक और युवती देखने में मिल जाते हैं, आसपास भटकते हुए मिल जाते हैं, कई स्टेशनों पर पड़े मिल जाते हैं, कई मेट्रो ट्रेन पर। तो आज मैं आपको वह उपाय बता रहा हूं जो रामबाण उपाय है, मगर ये उपाय करने से पहले मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर जरूरी हो तो ये उपाय करना, और अगर आप नहीं जरूरी है, अगर साधारण नशा कर रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर नशा छुड़ाने का प्रयत्न करना। मगर अगर आपको लगता है कि वाकई अब तो बात चरम सीमा से ऊपर चली गई है, हमारी पहुंच से बाहर निकल गई है, बच्चा जिद्दी हो गया है, बच्चा मारपीट करता है, बच्चा घर में उपद्रव करने लग गया है, तब ये उपाय आपको करना चाहिए। करना क्या है आपको? दोस्तों, मैं जो उपाय बता रहा हूं वो शनिवार के दिन आपको करना है, और लगातार
3 शनिवार इस उपाय को आपको करना है। अब करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी है वो मैं बात आपको पहले बताऊंगा। आपको शनिवार के जिस दिन, पहले दिन शनिवार को जब सूर्य अस्त हो रहा है, शाम के समय सूर्य अस्त हो रहा है और जैसे ही रात हो रही है उस समय इस उपाय को करना है। जिस दिन पहले दिन, जिस शनिवार को पहले दिन जिस समय किया है उसी दूसरे दिन शनिवार को करना है और उसी तीसरे दिन शनिवार को ये क्रिया करनी है। अब करना क्या है, 7 चीजें आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी 7 चीजें हो रही है, आप अपनी एक किताब लाइए और किताब में आप अपनी एक कॉपी के अंदर या पेन के ऊपर उसको पेन लेकर नोट कर लीजिए कि आपके पास में क्या क्या 7 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास में काली मिर्च का एक पापड़ होना चाहिए, एक बगैर सिका हुआ पापड़ काली मिर्च का, ये आपके पास में पहला ये आपको लिखना है। दूसरा, आपके पास में साबुत उड़द होने चाहिए, 1 मुट्ठी साबुत उड़द आपको लेने हैं। साथ साथ तीसरा, आपको काले तिल आपके पास होने चाहिए। एक सिंदूर जो मार्केट में आपको मिल जाएगा, सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर आपके पास होना चाहिए। 2 किले आपको लेनी है। साथ ही साथ एक चौमुखा दीपक जिसके अंदर 4 बत्तियां हो, ऐसा आपको छोटा दीपक ले, उसके अंदर सरसों का तेल आपको डालना चाहिए। साथ साथ एक गुड़ की डली आपको रखनी है। एक तरह थाली सजाकर आपको उसके अंदर पानी का एक लोटा रखें और ये लोटा रखने के बाद में 1-2 कील, लोहे की जो कील है वह कील आपको उस थाली के अंदर रखकर, और जहां ये आप रखेंगे, रखने के बाद में आपको जहां पीपल का पेड़ है उस पीपल के पेड़ की तरफ जाना है। संध्या का समय होना चाहिए, शनिवार होना चाहिए दोस्तों। और जब सूर्य अस्त हो रहा है, गोधूली की बेला जब होती है उस समय वहां पर आपको वह पापड़ रख के, और पापड़ के ऊपर आपको सबसे पहले काले उड़द रखने हैं। काले उड़द रखने के बाद में उसके ऊपर गुड़ की डली और जो आप लेके आए काले तिल आपको एक लोटे के अंदर डालना है, जल के अंदर आपको डाल देने। साथ साथ उसके ऊपर 2 कील जो आप घर से लेके आए वो कील रखनी है और उसी के ऊपर, पापड़ के ऊपर जैसे थाली की तरह उसको बिछाकर और उसके ऊपर सब सामान रखने के बाद में उस चौमुखी दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दोस्तों, चौमुखा दीपक जब प्रज्वलित हो जाए उसके बाद में जो आपने लोटे के अंदर तिल मिलाए हैं, काले तिल, वो काले तिल से उस पीपल के ऊपर आपको अर्घ्य लगाना है और वहां प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देवता, मेरा पुत्र का नाम लेना है। नाम लेने के बाद में वह जल अर्घ्य जो है वो वहां लगा देना है। लगाने के बाद में हाथ जोड़कर और सीधा अपने घर की तरफ प्रस्थान करना है। ये देखो, ध्यान योग्य बात बता रहा हूं आपको कि सीधा अपने घर की तरफ प्रस्थान करना है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। घर आने के बाद में हाथ मुंह धोकर और भगवान के मंदिर में, जो आपके घर में मंदिर है, उसमें दीपक करके हनुमान जी की आराधना करनी है। ये प्रक्रिया आपको लगातार 3 शनिवार तक लगातार करनी है। और ध्यान योग्य विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात जब जरूरी है तभी करनी है। ये जो क्रिया है बहुत अलग प्रकार की क्रिया है, और जब जरूरी है, आपको लग जाएगा पानी सिर से ऊपर उठ गया, तभी आपको ये करना है। शाम के समय करना है, निश्चित समय आपको रखना है। साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब दीपक कर दें और हम अपने प्रार्थना कर दें, उसके बाद में पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। वापस आकर हाथ धोने हैं, हाथ मुंह धोकर और भगवान को दीपक करना है, हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है। 3 दिन लगातार 3 बार आप करेंगे, निश्चित तौर पर आपकी संतान जो है, जो नशा कर रही है, उसका नशा जो है वो छूटेगा, विश्वास है मेरा, और निश्चित तौर पर उसको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, और आप क्या जानना चाहते हैं? अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना, साथ ही साथ अपने और मित्रों को भी शेयर करना। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आप क्या जानना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करें। जय श्री राम।